दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इजरायली प्रधानमंत्री ने संपूर्ण गाजा शहर को खंडहर बनाने का फैसला कर लिया। IDF गाजा की बची हुई बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना रहा है। इन हमलों को बेंजामिन की दबाव की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने हमला रोकने के लिए 5 शर्तें रखी। अब इजरायली सेना गाजा शहर में बची हुई इमारतों को टारगेट कर रही है ताकि हमास बेंजामिन की शर्तों को स्वीकार कर ले। देखिए आप। गाजा शहर में इजरायल सेना का भीषण बारूद बरस रहा है और उसके टारगेट पर हैं शहर में मौजूद बची हुई बहुमंजिला इमारतें। ये गाजा शहर का वीडियो है जहां IDF ने मुश्तहा टावर पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। ये गाजा शहर की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसे इजरायल सेना ने मिट्टी में मिला दिया। इस हमले से कुछ वक्त पहले ही IDF ने धमकी देते हुए कहा था, हमने गाजा में कई ऊंची इमारतों की पहचान की है। इन इमारतों को हमास हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले दिनों में इन इमारतों को टारगेट किया जाएगा। इस धमकी के चंद मिनटों बाद ही IDF ने मुश्तहा टावर को तबाह कर दिया। इजरायल ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि इस बिल्डिंग में हमास ने अपना निगरानी केंद्र बनाया हुआ था। इमारत के नीचे से हमास का अंडरग्राउंड टनल रूट भी होकर गुजरता था। हालांकि हमास का दावा है कि यहां आम फिलिस्तीनी रहा करते थे जो इजरायल के हमलों में मारे गए। रिपोर्ट्स की माने तो इसे बेंजामिन के फाइनल गाजा प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के सामने हमले रोकने के लिए 5 शर्तें रखी। पहली, सभी जिंदा और मृत बंधकों को रिहा किया जाए। दूसरी, हमास हथियार छोड़े और सरेंडर करे। तीसरी, गाजा में सभी संगठन सैन्य गतिविधियां बंद करें। चौथी, गाजा पट्टी इजरायल सैनिकों के नियंत्रण में रहेगी। पांचवी, वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना की जाएगी जिससे इजरायल को खतरा नहीं होगा। माना जा रहा है कि बेंजामिन गाजा में ऊंची इमारतों को निशाना बनाकर हमास पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि हमास उनकी शर्तों को स्वीकार कर ले। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी देते हुए सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। इधर वार्ता में शामिल इजरायली प्रतिनिधियों का दल इजरायल लौट आया है। साथ ही विटकॉफ ने वार्ता विफल होने की बात कही है, जिसके बाद मैक्रो ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के संकेत दे दिए हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन का भड़कना तय माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप के दूत विटकॉफ ने साफ साफ कहा है कि अगर फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो यह हमास को समर्थन देने जैसा होगा और इसे कामयाबी मानते हुए हमास कभी सरेंडर नहीं करेगा। यही वजह है कि IDF अब गाजा शहर में मौजूद ऊंची इमारतों को टारगेट कर रही है ताकि हमास के हौसलों को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।